हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। बच्चों, आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें। कभी भी ये ना सोचें कि अभी तो बहुत टाइम है कि हम अपना तैयार कर लेंगे। कंटिन्यू तैयारी करते रहें। अपना सिलेबस देख लीजिएगा, अपना मैंने डाला हुआ है। बच्चों, हमने हिंदी भाषा के स्वरूप टॉपिक में जो टॉपिक्स थे वो क्लियर कर लिए थे। आज हम राष्ट्रभाषा का टॉपिक करेंगे। ये भाषा के स्वरूप में भी आता है। तो बच्चों, राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा शब्द से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि राष्ट्रभाषा क्या होती है। किसी राष्ट्र यानी किसी देश की अपनी भाषा। ठीक है। तो राष्ट्रभाषा जो शब्द है बच्चों, बड़ा ही व्यापक और सर्व समावेशी है। राष्ट्रभाषा की संकल्पना में यानी राष्ट्रभाषा के अंतर्गत हम जो मातृभाषा, राज्य भाषा या प्रादेशिक भाषा, संपर्क भाषा इत्यादि का सहज समाहार हो जाता है। यानी ये सभी भाषाएं राष्ट्रभाषा के अंदर समाहित होती हैं, मिली हुई होती हैं। सिंपल, बिल्कुल सबसे सामान्य ये बात है कि राष्ट्रभाषा को लोक भाषा भी कहा जाता है। ठीक है। तो राष्ट्रभाषा का मीनिंग समझ में आ रहा होगा आपको। क्या होता है राष्ट्रभाषा का अर्थ? कि राष्ट्रभाषा को जो शब्द है बहुत ही व्यापक है और सर्व समावेशी, यानी उसमें बहुत सारी चीजें मिली हुई हैं। कौन कौन सी समाहित हैं? देखिए, राष्ट्रभाषा की जो संकल्पना है यानी राष्ट्रभाषा जो शब्द है उसमें हमारी मातृभाषा, राज्य भाषा, चाहे वो प्रादेशिक यानी किसी प्रदेश की भाषा हो, संपर्क भाषा हो, इनका सबका समाहार होता है, यानी सब मिली हुई होती है उसके अंतर्गत। ठीक है। सामान्यतः जिस भाषा का प्रयोग संपर्क और अन्य व्यवहार में समस्त राष्ट्र के अधिक से अधिक लोग करते हैं, जिस भाषा को राष्ट्र के अधिक से अधिक लोग लिख, बोल तथा समझ सकते हैं और जो भाषा राष्ट्र की आत्मा को सक्षमता से पहचान कर उसे अभिव्यक्ति प्रदान करती है, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। मीन्स क्या है बच्चों? कि भाई जो भाषा होती है, जिसे जो हमारी संपर्क भाषा है, एक दूसरे से हमें जोड़ने का काम करती है, या अन्य व्यवहार ऐसे ये होता है जैसे भी हमारे कार्यालय हैं, ठीक, या जो हम डेली, चाहे वो बैंक का हो या पढ़ाई के फील्ड में हम किसी ऑफिस में जा रहे हों, वहाँ अन्य व्यवहार में भी उसका प्रयोग किया जा रहा है और उसे उस देश के जो अधिक से अधिक व्यक्ति उसे यूज यानी इस्तेमाल करते हों। राष्ट्र के अधिक से अधिक लोग उसे, व्यक्ति जो हैं, नागरिक जो हैं उस देश के, उसे लिख और बोल सकते हों, उसे समझ सकते हों। तो जिस भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति लिख बोल समझ सकते हैं, उसी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाता है। राष्ट्रभाषा जो शब्द है बच्चों, हम उसे भाषा विज्ञान की दृष्टि से किस आधार पर देखते हैं? तो भाषा विज्ञान की दृष्टि के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि क्षेत्र विशेष की भाषा जब अत्यधिक उन्नत बनकर महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर लेती है और उसका प्रयोग देश के सार्वजनिक कार्यों में प्रमुखता से किया जाने लगता है, तब वह राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो जाती है। अर्थात जब कोई भी भाषा, भाई चाहे वो हमारी हिंदी हो, गुजराती हो, अवधी हो, जब वो उसका महत्व इतना बढ़ जाता है, उसको बहुत ज़्यादा वो विकसित हो जाती है, सभी राज्यों में उसका प्रयोग किया जा रहा है, सभी लोग उसे अच्छे से बोल समझ रहे हैं, यही है अत्यधिक उन्नत बनकर जब वो महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर लेती है और उसका प्रयोग देश के सार्वजनिक कार्यों में, भाई सभी कार्य, चाहे वो कचहरी हो, ठीक है, चाहे वो शिक्षा से संबंधित कार्यालय हो या किसी भी सार्वजनिक कार्यालय में हो, उसका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया जा रहा है, तब वो राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम, राष्ट्रभाषा का संबंध। जो राष्ट्रभाषा का संबंध होता है वो वहाँ के नागरिकों से किस प्रकार से होता है? देखिए, राष्ट्रभाषा जो है बच्चों, उसका संबंध राष्ट्र की परंपरा, संस्कृति और सभ्यता से जुड़ा होता है। ठीक है। तो राष्ट्र के लोग जो हैं, भाई किस प्रकार से उनकी राष्ट्र की जो हमारी संस्कृति होती है, जैसे हमारी भारतीय संस्कृति है, ठीक है, चाहे वो उससे हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ हो, हमारी सभ्यता से जुड़ा हुआ हो, या फिर जो बच्चों राष्ट्र का ऐतिहासिक या सामाजिक या सांस्कृतिक
इस परिक्षेप में भी राष्ट्रभाषा विकसित होकर के पनपती है, वो ही राष्ट्रभाषा का उसका संबंध देखा जाता है कि भाई वो राष्ट्रभाषा का जो संबंध है वो राष्ट्र की परंपराओं से जुड़ा हुआ है, उसकी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, उसकी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। जैसे हमारे कोई बच्चों रीति रिवाज होते हैं, हम उन्हें नहीं छोड़ना चाहते कि भाई नहीं, हम ये तो हमारे पूर्वजों ने भी, तुम क्यों मनाते हो, क्योंकि हमारे माता पिता उसको वैसे मनाते हैं, ठीक है। उन्होंने कहाँ से सीखा, अपने पूर्वजों से सीखा, तो हम उसमें चेंजेस तो कर लेते हैं थोड़ा बहुत, भाई आज हमने ये डिश बना लिया, ये बनाया, लेकिन क्या हम उनको मनाते हैं। जैसे हमारे रक्षाबंधन है, ठीक है, तो सभी मनाते हैं उसको बहुत अच्छे से, चाहे वो हमारी ईद हो, तो सभी अपने अपने फेस्टिवल मनाते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसी प्रकार से जो हमारी राष्ट्रभाषा होती है उसका जो संबंध होता है, उसका जो जुड़ाव होता है वो राष्ट्र की परंपराओं के साथ, वहाँ की संस्कृति के साथ, सभ्यता से जुड़ा हुआ होता है। राष्ट्र की वो जो हमारी राष्ट्रभाषा होती है वो बच्चों राष्ट्र के ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी उसकी राष्ट्रीय आवश्यकता और असीमता होती है बच्चों, उसका सम्मान, गौरव राष्ट्र, तो वो उसके साथ पनपती है राष्ट्रभाषा। चलिए राष्ट्रभाषा के गुण देखते हैं। राष्ट्रभाषा के गुणों में बच्चों, राष्ट्रभाषा के गुणों में मुख्य रूप से एक तो सरलता। सरलता क्यों है? क्योंकि उसे उस राष्ट्र के सभी व्यक्ति, वहीं की सभी नागरिक उसको समझ लेते हैं। सुगमता, सुगमता यानी वो आसानी से आगे भी बढ़ती जा रही है। स्पष्टता, स्पष्टता क्या है बच्चों की भाई स्पष्ट है, सभी उसको समझ रहे हैं, बोल रहे हैं। संचार सुलभता, सर्वग्राह्यता तथा लोकप्रियता आदि की गणना उनमें की जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारत संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई। यह हम सभी जानते हैं, तो याद रखेंगे कि अनुच्छेद कौन सा है, 343। 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस भी मनाते हैं ना, 1949 को, और प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रभाषा केवल देश की अपनी ही कोई भाषा हो सकती है, विदेशी भाषा नहीं। अर्थात भाई किसी अन्य देश की भाषा जो होती है वो किसी दूसरे देश में राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं कर सकती। वो वहाँ पे क्या बन सकती है, उसकी सहभाषा, उसके साथ वो प्रयोग तो की जा सकती है क्योंकि विश्व स्तर पर वो ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही है। जैसे अब हम एग्जाम्पल दे सकते हैं अंग्रेजी भाषा का, तो अंग्रेजी भाषा हिंदी भाषा के साथ सहभाषा के साथ तो चलेगी, लेकिन वो किसी भी देश की राष्ट्रभाषा, हमारे देश की राष्ट्रभाषा नहीं बन सकती क्योंकि वो किसी अन्य देश की भाषा है। हो गया बच्चों क्लियर? हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची में भारत की प्रमुख 18 भाषाओं को दर्जा दिया गया, ठीक है। जो हमारे स्टार्टिंग में हमारा जो संविधान था उसमें 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 18 भाषाओं का दर्जा प्राप्त था, परंतु ब्रिटेन 92 यानी 92वें संविधान संशोधन द्वारा 4 नई भाषाओं को भी उसमें सम्मिलित कर लिया गया है। अर्थात अब कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं, ठीक है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सन 1917 में भारत की राष्ट्रभाषा के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि किसी भी भाषा में भाषा बनने के लिए निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक होता है। कौन कौन से गुण हैं? सबसे फर्स्ट देखेंगे बच्चों कि वह अधिकांश भारतीयों के द्वारा बोली जाती हो, सारे देश को उसे सीखने में आसानी हो, थर्ड उसे सरकारी कर्मचारी आसानी से सीख सकें, नेक्स्ट है वह समस्त भारत में धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक संपर्क के माध्यम में प्रयोग के लिए सक्षम हो। नेक्स्ट है ऐसी भाषा को चुनते समय अस्थायी या क्षणिक परिस्थितियों को महत्व ना दिया गया हो। अर्थात जब हम अपनी भाषा का चयन कर रहे होते हैं तो हम किसी भावनाओं में बहकर या परिस्थितिवश क्षणिक मात्र के लिए हम ऐसे भावुक होकर के उसे ऐसा दर्जा प्राप्त नहीं होता राष्ट्रभाषा को। भारतीय भाषाओं में केवल हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसमें उपयुक्त सभी गुण विद्यमान हैं। अर्थात महात्मा गांधी ने अपनी हिंदी भाषा के लिए समर्थन करते हुए कहा था।
तो हिंदी में राष्ट्रभाषा बनने की क्षमता क्या क्या है बच्चों? देखिए, हिंदी को किसी ने राष्ट्रभाषा बनाया नहीं है। सामान्य सी बात है कि भाई हिंदी जो हमारी भाषा है उसे किसी ने बनाया नहीं है, अपितु वह उसी सिंह के समान भारत की राष्ट्रभाषा बनी है, जो अपने पौरुष और विक्रम से वन का राजा कहलाता है। सिंह का मतलब यहाँ पे बच्चों शेर से है, ठीक है, संस्कृत में उसे सिंह कहते हैं। तो कि जो हमारी हिंदी भाषा है उसकी तुलना सिंह से की गई है कि वह सिंह के समान भारत की जो राष्ट्रभाषा बनी है वह अपने पौरुष और विक्रम से, जैसे सिंह वन का राजा बन जाता है, उसी प्रकार हिंदी राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त करेगी। अभी राजभाषा है और तब संविधान में क्या शर्तें रखी गई थी वो भी हम आगे पढ़ेंगे कि भाई जितना भी हमारे कार्यालय हैं सारा काम जो है ये 10 वर्षों के अंतर्गत हमें क्या स्थिति हिंदी भाषा की रखनी है। जब हम विश्व में वर्तमान समय की में हिंदी भाषा की क्या स्थिति है उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, तब वहाँ पे वो क्लियर हो जाएगा आपका टॉपिक। हिंदी भाषा में राष्ट्रभाषा बनने की निम्नलिखित सक्षमताएं हैं, यानी उसमें कितने गुण हैं हम उनको पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट है साहित्य की पूर्णता। सेकंड, राष्ट्र के अधिकांश लोगों द्वारा बोला जाना, अपनी लिपि व्याकरण की पूर्ति, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त। तो इन टॉपिक्स को हम एक एक क्लियर करके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बच्चों अगर आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बच्चों कमेंट करना ना भूलें ताकि मुझे भी मोटिवेशन प्राप्त हो और मैं आपके टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर करा सकूं। थैंक यू।